Learn from our experts anywhere, anytime with Deep Learn by ACE Engineering Academy. Hello everyone, welcome to ACE Academy Deep Learn. The only thing we learn from history that we never learn from history. ये बात जर्मनी के एक महान फिलोसोफर फ्रेडरिक हिगल ने कही थी। इसका मतलब है हम इतिहास पढ़ते तो हैं लेकिन इतिहास से सबक नहीं लेते। हम हिस्ट्री पढ़ते तो हैं लेकिन हिस्ट्री से सबक नहीं लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एग्ज़ाम में सिमिलर टाइप की गलतियाँ होती रहती हैं। जनरली पीपल यूज्ड टू मेक सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह बात को आगे बढ़ाते हैं एसएससी में पूछे गए इस सवाल से। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। एसएससी में 2020 की नोटिफिकेशन थी। एग्ज़ाम 23 मार्च 21 को हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में ये जनरल स्टडीज़ पोर्शन में एक क्वेश्चन आया था। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का पेपर 1 होता है, 300 मार्क्स का पेपर 2। आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तब जाके पेपर 2 में आपको लिखने का मौका मिलता है। और पेपर 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन का जनरल स्टडीज होता है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं उसको, और 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है। रिमेनिंग 100 मार्क्स का जो होता है या 100 क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल से होते हैं, जैसे आपकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है। तो यहाँ पे ये जनरल स्टडीज, जीएस, जनरल अवेयरनेस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। एग्ज़ाम हुआ था 21 में। मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च्ड बाय डैश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्हेंसिंग गवर्नेंस इन सितंबर 2020। मिशन कर्मयोगी को कौन से मंत्रालय ने, कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? इसका ऑब्जेक्टिव था इन्हेंसिंग गवर्नेंस, गवर्नेंस को, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को और इन्हेंस करना, बेहतर करना। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। एंड लास्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे। वैसे आप लोगों को ऑप्शन बहुत लोगों को पता भी होगा, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं भी किया था। लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसएससी को हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और एसएससी के इटसेल्फ फुल फॉर्म में कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी आता है। एंड मिशन कर्मयोगी, मतलब यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक में लगा, मिशन कर्मयोगी, यहाँ पे नाम ही है मिशन कर्मयोगी। अब मिशन कर्मयोगी जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, वही डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट के अंदर में एसएससी, यूपीएससी, ये सारे बॉडी आते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इसका बाय डिफॉल्ट इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पर हम दोबारा एक बार फिर आएंगे। इससे पहले हम जानते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी क्या है? एसएससी इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड इसका गठन, इसका निर्माण हुआ था 4 नवंबर 1975 को। उस वक्त इसका नाम था सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन। 26 सितंबर 1977 को इसका नाम बदल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, जबकि सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन को हिंदी में अधीनस्थ सेवा आयोग बोलते हैं। हिंदी में भी जानना, थोड़ा बहुत बेसिक वर्ड्स को, बेसिक टर्मिनोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कई बार जरूरी हो जाता है। अगर हिंदी में किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी पहले से पता था होता कि कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो लॉजिक लगा के या हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सही कर देता, अगर पता नहीं होता तो। या अगर आपने जनरल करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज पढ़ी होती, करंट अफेयर्स के वैसे तो ये क्वेश्चन है, लेकिन जिनको एसएससी के बारे में पता है उनको ये पता होता कि ये करंट अफेयर से, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, इस डिपार्टमेंट ने इस कमीशन को लॉन्च किया था। अब एसएससी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। एसएससी, जैसा कि मैंने बताया, 26 सितंबर 1977 को इसका नाम बदल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। और all the functions of SSC were redesigned and redefined by Government of India through Ministry of Personal Public Grievances and Pensions on 21st of May 1999। और 1 जून 1999 से इसको लागू किया गया। मतलब कि 1999 में 21 मई को इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ और 1 जून 1999 से ये लागू हो गया। उसके बाद से हर साल एसएससी
अपने पूरे इंडिया के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और इसके फिक्स डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में हर साल नोटिफिकेशन आनी ही आनी है। ये अभी न्यूज़ थी लास्ट ईयर की। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT टू लॉन्च मिशन कर्मयोगी। यहाँ देखिए मिशन कर्मयोगी, a skill program for civil servants with a focus more on the role of officials than rules provided for them। तो यहाँ से अगर ये तो करंट अफेयर का न्यूज़ है, ये किसी को पता है तो क्वेश्चन सही हो जाता, नहीं भी पता है तो लॉजिक से, जैसे कि ये जिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था उसी डिपार्टमेंट के अंडर में SSC आता है, UPSC आता है। दैट इज़ वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक लाइन बोली थी, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो हमें एटलीस्ट हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो एग्ज़ाम हमें लिखना है, उसके बारे में उसका बेसिक फाउंडेशन, वो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। SSC का जैसा कि मैंने बताया कि 7 रीजनल ऑफिसेस और 2 सब रीजनल ऑफिसेस, यानी कि इंडिया में टोटल 9 ऑफिसेस हैं अलग अलग लोकेशन पे काम को आसान करने के लिए, और हेड क्वार्टर दिल्ली में है। नॉर्दर्न रीजन का ऑफिस भी दिल्ली में है और हेड क्वार्टर भी दिल्ली में है। तो इसके चेयरपर्सन है सुजाता चतुर्वेदी, जो कि DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। और जनरली ये डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, लेकिन इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री भी होते हैं। करेंटली अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री हैं। और ये रहा SSC के बारे में कुछ। और अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Learn from our experts anywhere, anytime with Deep Learn by ACE Engineering Academy। कि SSC में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है 2019 का। 2019 में कितने एग्ज़ाम SSC ने कंडक्ट किए थे, और हर साल उतने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है SSC को। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1920 का मतलब यहाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020, यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने एग्ज़ाम कंडक्ट नोटिफिकेशन आई और कितने फॉर्म सबमिट किए गए। तो ये टोटल 9 एग्जामिनेशन है। ऊपर से 1 to 7 एग्जामिनेशंस ये ओपन कंपटीशन होता है, ये सबके लिए होता है। ये कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है जिसका राइट SSC के पास होता है, ये सबके लिए नहीं होता। इसके बारे में भी डिटेल किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी ये 1 to 7 ये सारे एग्ज़ाम हैं। एग्ज़ाम में एक बार ऐसे बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा मोस्ट फेमस एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL, SSC CGL, इसके इतने एप्लीकेशंस एक साल में जनरली लास्ट ईयर रिसीव हुए थे। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम CHSL, ये 10+2 के लिए होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, 42 लाख अराउंड। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर, नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसके लिए 8 लाख एप्लीकेंट थे। नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, CAPF, ASI इन CISF। नेक्स्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर। लास्ट MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 19। ये सारी नोटिफिकेशन 19 की थी जो 19-20 के बीच में आई थी। वैसे SSC के एग्ज़ाम अभी पिछले कुछ टाइम से 4-5 साल 6 साल से 1 साल डिले चल रहा है, थोड़ा सा डिले चल रहा है। इनके एग्ज़ाम ये सारे 1 साल डिले वैसे भी चल रहे हैं। और अब तो जहाँ तक बात है कि 2021 से CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लॉन्च होने वाला है। रेलवे, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग और SSC वाले जितने एग्ज़ाम होते हैं नॉन गजेटेड, वो सारे एग्ज़ाम CET के थ्रू होंगे। हालांकि अभी उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब आइए देखते हैं इसमें रीजन वाइज कितने सिलेक्शन होते हैं। द रीजन वाइज सिलेक्शंस इन मैंडेटेड ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग 1920, एक साल के अंदर रीजन वाइज कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो ये सिलेक्शन का ग्राफ है और यहाँ पे रीजन को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है। तो रीजन हम जानेंगे, जैसे कि ये सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, KKR कर्नाटका एंड केरला रीजन, MPR मध्य प्रदेश रीजन, NER नॉर्थ ईस्टर्न, NR नॉर्दर्न रीजन, NWR SR साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। अब इसमें आप जैसा कि ग्राफ में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन NR में हुआ है और सेंट्रल रीजन में हुआ है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन NR और सेंट्रल रीजन में हुआ है।
इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। अब सबसे कम सिलेक्शन अगर कहीं हुआ है तो हालांकि रीजन वाइज भी कुछ रीजन बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कौन से रीजन में कौन कौन से एरिया को कवर करता है। ये नेक्स्ट रीजन एंड सब रीजनल ऑफिसर्स, रीजनल एंड सब रीजनल ऑफिसर्स एंड देयर ऑपरेटिव जुरिडिक्शंस। रीजन देखिए एनआर यानी कि नॉर्दर्न रीजन, इसका हेडक्वार्टर, इसका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है दिल्ली में। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तराखंड। सेंट्रल रीजन प्रयागराज, इसमें बिहार एंड उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में इसका हेड ऑफिस है, इसका ऑफिस है। ईस्टर्न रीजन कोलकाता, ऐसे करके रीजन वाइज यहाँ पे नाम दिया है। ये 2 सब रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इनका रायपुर, चंडीगढ़ इनका ऑफिस है। और आप देखेंगे रीजन वाइज भी अगर देखें और इस ग्राफ पे हम नज़र डालें तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस रीजन से और इस रीजन से हुआ है। हालांकि इनमें कुछ रीजन है जैसे कि एमपी रीजन में सिर्फ मध्य प्रदेश आता है, ये सब रीजन है, तो इसमें सिर्फ एक ही रीजन, हालांकि फिर भी इससे सिलेक्शन कम है। केकेआर, कर्नाटका, केरला 2 स्टेट आते हैं, तो इसका सिलेक्शन कंपैरेटिवली कम है। ईस्टर्न रीजन भी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ईस्टर्न रीजन कोलकाता हेड ऑफिस है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसका भी एक बड़ा रीजन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट एसआर, साउदर्न रीजन हेड ऑफिस इसका चेन्नई, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। इसमें स्पेशली 3 स्टेट तो आते ही हैं, बाकी ये एक छोटी सी जगह है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन बहुत कम है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जितना बड़ा रीजन है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन इसका कम है, इसका भी कम है। एनईआर में तो आई थिंक पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन कम है। और ये केकेआर, कर्नाटका रीजन, इसका भी सिलेक्शन कम है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इस रीजन और इस रीजन में है, और यहीं से सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे ये सिलेक्शन है रीजन वाइज, और उसका ग्राफ है, मतलब पूरे इंडिया को टोटल 7 प्लस 2 सब रीजन ले लो, 9 रीजन्स में हमने डिवाइड किया है, और वहाँ से सिलेक्शन कितने हैं, कौन से रीजन से कितने सिलेक्शन है। तो यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो ग्राफ नहीं है। यहाँ पे ये नॉर्दर्न रीजन से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एंड सेंट्रल रीजन से उसके बाद, और मुझे लगता है कि टोटल सिलेक्शन का एक मैक्सिमम परसेंटेज सिर्फ नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन से। जहाँ तक आप देखते हैं नॉर्दर्न रीजन में राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तराखंड, सेंट्रल रीजन में यूपी एंड बिहार। ये इट मीन्स ये 2 रीजन से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिलेक्शन, 90% के आसपास सिलेक्शन है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन में सिलेक्शन बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि बाकी सारे भी रीजन है जहाँ से मतलब एरिया ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का सिलेक्शन एसएससी में कम है, तो अवेयरनेस एसएससी में होनी चाहिए। कुछ रीजन जो हैं जो बड़े हैं जहाँ से सिलेक्शन कम है, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, केरला, कर्नाटका रीजन, स्पेशली इन सारे रीजन में भी स्टूडेंट का अवेयरनेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जितने एग्ज़ाम लेता है उस पर होना चाहिए। और हर साल कुछ जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम आता ही आता है, जैसा कि मैंने ये बताया। ये 7 एग्ज़ाम तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 1 to 7 तक। ये एग्ज़ाम तो हर साल होना ही होना है, मतलब इसकी नोटिफिकेशन आनी है, चाहे सीट्स कम हो ज़्यादा हो, एग्ज़ाम होगा। तो इस पे एसएससी जेईई के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग कोर्सेज एंड video lectures, test series, study material, postal package, previous year questions, you can visit to our official website। और लिंक में भी आपको एसएससी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ ऐसा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें आसानी होगी। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिसके बारे में होगी, जिस टॉपिक का होगा, उस टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Learn from our experts anywhere, anytime with Deep Learn by ACE Engineering Academy.